हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम एनटीपीसी के जो प्रीवियस ईयर प्रश्नों कर थे, जिसमें प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक प्रश्नों को जो है हम कर लिए। अभी तक आप लोग उसको नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए। इसके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए हैं, जिसमें क्लास नंबर 27 को जो है हम क्लास नंबर 27 में हम प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 50 तक प्रश्नों को करा दिए हैं। अब इस क्लास में जो है हम आगे के प्रश्न नंबर 51 से लेकर 100 तक प्रश्नों को कराएंगे। तो अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि सभी क्लासेस इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो बुक है यूथ पब्लिकेशन की बुक है, इसी से संबंधित प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न इसमें जो है प्रश्न नंबर 51 है कि दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरे संख्या के 1/15वें हिस्से के जो है बराबर है तो वह संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो वह संख्याएं क्या होगी, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं कि दो धनात्मक संख्याएं ए और बी है। तो प्रश्न के अनुसार उनका गुणनफल कितना दिया है, 0.60। तो इसमें ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगी b/15। यहाँ से b के बराबर आ जाएगा 15 है। तो समीकरण 2 की वैल्यू जो है समीकरण 1 में जब रख देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 15a² बराबर 0.60। उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के बाद a की वैल्यू 0.2 आ जाएगी और b की वैल्यू 3 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 0.2 और 3। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न नंबर 52 है, किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद किसकी संख्या के जो है बराबर होती है। तो वह होती है प्रोटॉनों की संख्या के बराबर। प्रोटॉनों की जो है संख्या के बराबर होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न नंबर 53 है, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक तत्वों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो यह किस देश के संविधान से ली गई है, तो यह आयरलैंड से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है, किसी कंपनी द्वारा व्यय की विभिन्न मतों के जो अंतर्गत दिए गए हैं, जो कि मिलियन में। तो तालिका के अनुसार जो है देखना है क्या होगा। तो यह तालिका दिया गया है। तालिका आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार से, रॉ ऑफ मटेरियल दिया गया है, लोन दिया गया है, सैलरी और मिसलेनियस और टैक्सेस इस प्रकार से दिए गए हैं। इससे संबंधित जो है टेबल का जो है सवाल है, इससे आप लोग सॉल्व कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न नंबर 55 है, कथन और निष्कर्ष से संबंधित है, जिसमें कथन है, आप देख सकते हैं, शिक्षक ने पूरी कक्षा की उपस्थिति में अमित को डांटा। इसमें जो है निष्कर्ष है कि शिक्षक अमित को नापसंद करता है। दूसरा है कि कक्षा अमित को पसंद नहीं करती थी। तो इससे में कौन सा निष्कर्ष होगा, इसका जो है ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। ना तो वह निष्कर्ष करता है और ना ही दूसरा पालन करता है, इसमें कोई पालन नहीं करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर कौन सा है, 56। प्रश्न नंबर 56 है, यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की जो है 5 लीटर में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाता है, तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितने प्रतिशत होगी। तो नमक की मात्रा जो कितने परसेंट होगी, तो वह होगी 5%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। कैसे होगा, इसको निकाल लेते हैं। 5 लीटर बिलियन में जो नमक का परसेंट होगा वह 5 का 3% होगा। तो 5 का 3% आ जाएगा 0.15। तो इसमें 2 लीटर बिलियन निकाल लिया गया है, तो बचा है 3। तो 0.15 का 3% कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा इसका 5%। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। प्रश्न नंबर 57 है, इनमें से किस सत्याग्रह में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो कौन सी सत्याग्रह में जो वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार की उपाधि दी गई थी, वह उस सत्याग्रह का नाम है
बारदौली सत्याग्रह में जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न नंबर 58 है, एक व्यक्ति 32 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 1 घंटे 20 मिनट के बाद उसने देखा कि उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी के 5/7 के जो है बराबर है। तो उसकी चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करना है। तो आइए सॉल्व करते हैं। चूँकि कुल दूरी दिया है 32 किलोमीटर, तो मान लेते हैं व्यक्ति की चाल जो है x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 1 घंटा 20 मिनट में कितने घंटे होंगे? तो 4/3 घंटे। 4.3 घंटे में तय की दूरी कितनी होगी? तो 4/3 गुणे x। कितना, तो शेष दूरी कितना बचेगा? तो 32 पे से 4/3 x घटा देंगे तो आ जाएगा 96 माइनस 4x/3। तो प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है उसके अनुसार x की वैल्यू जो सॉल्व करने पर आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न नंबर 59, पर्यावरणीय दुर्घटनाओं और उनके स्थलों के संदर्भ में इनमें से कौन सा सही नहीं है? प्रश्न में पूछा गया कौन सा नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3 माई आइलैंड न्यूक्लियर डिजास्टर टोक्यो में स्थित है। तो यह सही नहीं है। चूंकि नहीं है पूछा है तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है, इनमें से किसे जून 2019 में संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता एवं महिला सशक्तिकरण संस्था UN वुमेन का जो उप कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो वह कौन है? तो अनीता भाटिया। अनीता भाटिया को जो है नियुक्त किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनीता भाटिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है इसकी स्थापना की थी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे संबंधित और भी प्रश्न है, जैसे हम देख सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना किए थे दयानंद सरस्वती ने। होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने। सत्य शोध समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किए थे। तो इसका सही, ये सब पॉइंट दिए गए, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है कि यूएन आरेख दिया गया है जिसमें कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप के बीच जो संबंध को दर्शाया गया है। तो कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप को दिखाना है। तो डेस्कटॉप के अंदर ही लैपटॉप और कंप्यूटर दोनों आते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। प्रश्न है, 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 9 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 15 पुरुष किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, 9 पुरुष कितने दिन में करेंगे? तो इसको देख सकते हैं। इसका सूत्र होता है M1D1 बराबर M2 D2। तो यहाँ से M1 की वैल्यू 15, M2 की वैल्यू 9, D1 की वैल्यू 30 और D2 की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से D2 की वैल्यू आ जाएगी 50। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 50। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न नंबर 64 है, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की जो है संग्रहण क्षमता कितनी होती है? तो इसकी जो संग्रहण क्षमता होती है वह 1.44 MB होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, काल्पनिक उपन्यास निर्मला किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी प्रेमचंद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न नंबर 66 है, इनमें से कौन एप्पल इंक के जो है संघ संस्थापक नहीं है? तो एप्पल इंक के जो है संघ संस्थापक इनमें से कौन से नहीं है? तो वह है मार्क जुगरबर्ग जो है एप्पल के संघ संस्थापक नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, 2500 की धनराशि पर
8.4% वार्षिक ब्याज की दर पर 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज जो है कितना होगा। तो मार्च से जो है 12 मई तक निकालना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 मार्च 2018 से 12 मई 2018 तक कुल कितने दिन हो गए। तो 31 मार्च का महीना 31, फिर अप्रैल का 30, फिर मई में 12 दिन, यानी कि टोटल 73 दिन लेना है। तो 73 दिन एक साल के लिए कितना हो जाएगा। तो 73/365 यानी कि 1/5 वर्ष के लिए 2500 पर जो है 1/5 वर्ष के लिए जो है ब्याज निकालना है। और कितने परसेंट पर, 8 चौक 32 के 33/4% पर, 33/4% पर 1/5 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा साधारण ब्याज। तो 41.25 रुपये। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 41.25 रुपये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। प्रश्न नंबर 68 है, किस पादप हार्मोन्स की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है। तो होती है ऑक्सीजन की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 69। प्रश्न नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो कौन सा जंतु है। तो उसका नाम है टोंड। टोंड जंतु जो है उभयचर जंतु के उभयचर जो है श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का जो है पूरा नाम क्या है। तो SLR का पूरा नाम होता है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। प्रश्न नंबर 71 है, 480 रुपये की एक धनराशि साधारण ब्याज की जो एक निश्चित दर पर 5 वर्ष में 600 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज दर में 2% की वृद्धि कर दी जाए तो ब्याज की राशि में जो है कितनी वृद्धि होगी। तो इसको देख लेते हैं। यहाँ से मूलधन दिया है 480, समय दिया है 5 वर्ष, साधारण ब्याज दिया है 600 रुपये। तो यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट से जो है हम निकाल लेंगे रेट। सिंपल इंटरेस्ट रेट कितना आ जाएगा, यहाँ से मान रखने पर रेट आ जाएगा 25%। तो यार रेट में जो है उसके बाद रेट में 2% की वृद्धि कर दे तो कितना रेट हो जाएगा 27%। तो 27% पर कितना साधारण ब्याज आएगा। तो आ जाएगा 48 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 48। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 है, कथन और निष्कर्ष। तो इसमें कथन देखते हैं। कथन है कि हर अस्पताल में रोगी है। तो इसका निष्कर्ष 1 है कि रोगी केवल अस्पतालों में मौजूद होते हैं। दूसरा है कि अस्पतालों में रोगी नहीं होते। तो इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें से नहीं पहला वाला पालन करता है और नहीं दूसरा वाला पालन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 है, निम्नलिखित में से किसकी खोज सर स्टैमफोर्ड रैफल्स के द्वारा की गई थी। तो यह खोज की गई थी सिंगापुर के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 24 मीटर, 32 मीटर, 42 मीटर की लंबाइयों को पूर्णतः मापा जा सकता है। तो वह होगा सीधा और सीधा कर्ण। तो इसको नापने के लिए इसको निकालने के लिए सीधा देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी लंबाई क्या होगा, इन सभी का जो है मौसा हो जाएगा। तो 24, 32 और 42 का मौसा क्या होगा 2 मीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 मीटर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है कि किसी निश्चित कूट भाषा में AGE को 13 लिखा जाता है और SEX को जो है 48 लिखा जाता है। उसी जो है कूट भाषा में COME को क्या लिखा जाएगा। देख लेते हैं। सीधा है, AGE को लिखा गया A के स्थान पर 1, G के स्थान पर 7 और E के स्थान पर 5, यानी कि जो अल्फ़ाबेट का क्रम है उसी को लिख दिया गया है और तो लिख के जोड़ दिया गया। इसी प्रकार कम को लिखना है तो C का होता है 3, O का होता है 15, M का होता है 13 और E का होता है 5। तो यहाँ से हो जाएगा 15, 5, 20, 20, 20, 10, 30, 6, 36। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न नंबर 76 है,
ताश के एक पत्ते की एक गड्डी से यादृच्छिक रूप से जो है एक पत्ता निकाला जाता है, तो फेस यानी कि फेस कार्ड मिलाने की जो है प्रायिकता क्या होगी? फेस कार्ड निकालने की जो है प्रायिकता क्या होगी? तो इसको आइए देखते हैं। ताश की गड्डी से पत्ते निकालने की संख्या जो है, ताश में गड्डियों की संख्या टोटल होती है 52। फेस निकालने की संख्या, फेस वाले पत्तों की संख्या होती है 12 और टोटल होता है 52। तो 52 में से जो है 12 निकालने की प्रायिकता क्या होगी? तो 12/52, तो 12/52 का आंसर हो जाएगा 3/13। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3/13। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न नंबर 77 है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? देखिए यहाँ पूछा है नहीं है, कौन सा जो है कंप्यूटर का आउटपुट उपकरण नहीं है? तो वह है स्कैनर। स्कैनर जो है आउटपुट उपकरण नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78। प्रश्न नंबर 78 है, यदि 2a = 3b = 4a और a + b + c = 13√2 है, तो a² + b² + c² का मान ज्ञात करना है। तो सिंपल है, इसको निकालने के लिए मान लीजिए 2a = 3b = 4c = k मान लेते हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी k/2, b की वैल्यू k/3, c की वैल्यू k/4 और तीनों को जोड़ने पर आया है 13√2। तीनों को मान जब रखेंगे, मान रखने पर आ जाएगा k = 12√2। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6√2 और b की वैल्यू आ गई 4√2, c की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 6√2, b की वैल्यू 4√2, c की वैल्यू आ जाएगी 3√2। तीनों का जो है स्क्वायर करके जोड़ना है, तो वही वैल्यू निकालने पर आ जाएगा इसके वैल्यू 122। सही आंसर हो जाएगा 122। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79 है कि आर्कटिक में वर्ष 2012 में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र का नाम जो है क्या है? तो उसका नाम है भारती। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारती। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, प्रश्न नंबर 80, किसी दिए गए कार्य को पूरा करने में इमरान को 11 दिन लगते हैं, ताहिर को 15 दिन लगते हैं और अमला को 13 दिन लगते हैं। एक साथ काम करते हुए कार्य को पूरा करते हैं और इसके लिए उन्हें 2012 का जो है भुगतान प्राप्त होता है। यदि सभी को दैनिक मजदूरी समान है तो उनमें से इमरान का जो है हिस्सा ज्ञात करना है। तो इमरान का हिस्सा क्या होगा? तो इसको देख सकते हैं कि इमरान, ताहिर और आमला को की जो है कार्य क्षमता का अनुपात देखते हैं। तो यहाँ से दिया गया है 1/11, 1/15, 1/13 इस प्रकार से दिया गया। तो 2012 में इमरान का हिस्सा क्या होगा? तो 2012 में का 1/195/503 यानी कि आ जाएगा 780 रुपये। इसका सही आंसर होगा 780। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81। प्रश्न है 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, JB कृपलानी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82। प्रश्न है, कौन से बिम्स्टेक सदस्य देश चीन की जो है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI में भाग नहीं ले रहे हैं? तो वह कौन है? तो वह भारत और भूटान थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भारत और भूटान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83। प्रश्न नंबर 83 है, भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम किसने पास किया, किसने जो है पेश किया था? तो भारत में देसी भाषा प्रेस अधिनियम पास किए थे लॉर्ड लिटन ने। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड लिटन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 84। प्रश्न नंबर 84 है कि इस गैप के स्थान पर क्या आएगा? तो यहाँ आप सब देखते हैं कि ए से 1 बड़ा है 2, 2 से 2 बड़ा है 4, 4 में 3 जोड़ने पर 7, जी 3 में जो है 4 जोड़ने पर के में 5 जोड़ने पर इसी प्रकार जोड़ते गए। तो पी में लास्ट में जोड़ेंगे 6, तो पी की वैल्यू होती है 16, 16 में 6 जोड़ने पर आएगा 22, 22 की वैल्यू होती है 20। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85। प्रश्न है, खुदरा विक्रेता एक थोक विक्रेता से 15 कलमों के अंकित मूल्य पर 20 कलम खरीदता है। यदि वह इन 20 कलमों को 1% की छूट पर बेचता है तो खुदरा विक्रेता को होने वाला प्रतिशत लाभ क्या होगा? तो उसका होने वाला प्रतिशत लाभ होगा 32%। तो इसका सही आंसर होगा 32%। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86।
प्रश्न नंबर 86 है, गणितीय संक्रिया ऑपरेशन में जो है उन संयोजनों को चयन किए जिसके क्रम के अनुसार एक रिक्त स्थानों में भरे जाने पर संख्या समीकरण को ढंग से रूप से जो है पूर्ण हो जाए। तो यहाँ पर चेक करेंगे कौन सा होना पर या जो है समीकरण सही हो जाए। तो इसको बारी बारी से चेक करते हैं। तो जब पहले वाले को जो है समीकरण, इसमें ऑप्शन नंबर सी जब रखेंगे तो इस पर यह संतुष्ट हो जाएगा, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87। प्रश्न नंबर 87 है कि चिन्ह प्लस के स्थान पर गुणा को रखना है तथा संख्या 4 के स्थान पर 6 को आपस में बदल देने पर जो है समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। तो किस समीकरण में रखने पर संतुष्ट होगा, तो वह ऑप्शन नंबर ए में जो है रखने पर संतुष्ट हो जाएगा। इसको आप लोग रख कर चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88। प्रश्न नंबर 88 तालिका से संबंधित प्रश्न है, इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा क्योंकि इसको कराने में बहुत ज़्यादा हमको तालिका देखना पड़ता है, जो कि संभव हो नहीं पाता इसमें। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 91। प्रश्न नंबर 91 है कथन और निष्कर्ष है। इसमें कथन देख लेते हैं। कथन दिया गया कि कोई भी बैग कविता नहीं है और कुछ किताबें बैग है। यह दो कथन है। इससे संबंधित निष्कर्ष है कि कुछ किताबें कविताएं नहीं है, दूसरा कि कुछ कविताएं बैग है। इसमें कौन सा सही आंसर होगा, इस प्रकार से यह फिगर बनेगा कि कुछ किताबें बैग है और कविता अलग है। इसमें से बी वाला ऑप्शन सही होगा। बी वाला क्या है कि केवल वन पालन करता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 है जिस प्रकार से फल का संबंध भोजन से है उसी प्रकार चाय का संबंध किससे होगा, तो वह होगा पेय पदार्थ से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेय पदार्थ। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 93। प्रश्न नंबर 93 है हरि राम के ससुर और कंचन के पति हैं। कंचन अपनी इकलौती पुत्री सुमन की माँ है। यदि सरिता सुमन की पुत्री है तो सरिता और राम के बीच में जो है क्या संबंध है, तो इस ब्लड रिलेशन का है। तो इस प्रकार से इसका बनेगा। बनने के बाद जो है इसका सही आंसर हो जाएगा कि सरिता और राम के बीच जो है पुत्री और पिता का संबंध है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्री और पिता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94 है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, तो प्रश्न में देखते हैं कि 47 से जो है 194 क्या हुआ है, तो 147 जोड़ा गया है। फिर उसके बाद 782 से क्या हुआ है, तो 441 जोड़ा गया है। इस प्रकार से इसको जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से हम इसको बना लेते हैं। तो पहले इस प्रकार से जोड़ा गया यानी कि लास्ट में 98 98 98 सभी में जोड़ा गया। इस प्रकार से रखने पर जो है 194 में क्या जोड़ा जाए, तो 245 जोड़ने पर जो है 439 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा 439, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। प्रश्न है कि किसी कूट भाषा में MAY को 1 2 3 लिखा जाता है और RULE को 4 5 6 7 लिखा जाता है और FUND को 8 5 9 0 लिखा जाता है। तो उसी भाषा में लैंड को जो है क्या लिखा जाएगा। तो LAND को देखना है। तो L की वैल्यू देखिए यहाँ से क्या है 6 है, तो L की वैल्यू 6 हो जाएगी। फिर A की वैल्यू क्या है, A की वैल्यू है 2, तो 6 के बाद 2 आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होंगे। उसके बाद N की वैल्यू क्या है, तो N की वैल्यू है 9। 9 से क्या कौन सा दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ये नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। यह भी पाई चार्ट सवाल है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 है कि 4 दिए गए हैं, 4 दिए गए इनमें से असंगत को जो है चयन करना है। कौन से असंगत है, तो इसमें जो है बढ़ई इन तीनों से अलग है क्योंकि दरवाजा खिड़की और दीवार ये सभी घर से संबंधित है, जबकि बढ़ई इन सभी से अलग है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 98। प्रश्न नंबर 98 कथन और निष्कर्ष। इसमें कथन है कि कुछ बंदूकें धातुएं, दूसरा है कि कुछ धातुएं चमड़ा है, तीसरा है कुछ चमड़े कागज है। इससे संबंधित निष्कर्ष क्या है कि कुछ बंदूकें चमड़ा नहीं है, दूसरा है कि कुछ धातुएं कागज नहीं है, तीसरा है कि कुछ कागज चमड़ा है, चौथा कि कुछ कागज धातुएं नहीं है।
तो इनमें से कौन सा पालन करता है, तो इसको देख लेते हैं। इसको जो है इस बनाने पर इस प्रकार से आएगा कि कुछ बंदूकें धातु हैं, कुछ धातुएं चमड़ा है और कुछ चमड़ा कागज है। तो इनमें से कौन सा पालन करता है, केवल निष्कर्ष नंबर 3 पालन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। प्रश्न नंबर 99 है जिसमें कथन दिया है। कथन क्या है कि कृपया गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन न करें। एक चिकित्सक द्वारा दी गई चिकित्सकीय सलाह है। तो इसमें धारणाएं क्या है कि गर्भावस्था के दौरान दवाओं का सेवन करने से समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, सही है। दूसरा है कि गर्भावस्था के दौरान ली जाने वाली दवाएं बहुत ही महंगी होती थी, ये वाली गलत है। तो इसमें से कौन सी धारणा सही है, तो केवल 1। तो इसमें से कौन केवल धारणा 1 सही है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आज का लास्ट प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जो है एक असंगत है। तो कौन सा है, तो हेड बैंड, टियारा, हेयर पिन, ये सभी के सभी सर में पहनने वाली, जबकि चूड़ी जो है कलाई में पहनने वाली। तो यह इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आज का जो है क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इससे अभी तक जो है आप लोग क्लास देखें, अगर अभी तक आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, और जो लोग भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो लोग भी एनटीपीसी की तैयारी करते हैं उन लोगों को शेयर कर दें। आप लोगों को डेली बेसिस पर इसी तरीके से क्लास मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।